यहीं से आईसीसी क्लास 10th के कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेट कीजिए, जो नए चेंजेस किए गए हैं साइलेंटली बट इफेक्टिवली मैं उसको भी बता दूंगा, और पीवाईक्यूज के साथ साथ बताऊंगा कि स्टूडेंट को क्या करने और क्या नहीं करने हैं। दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटे हुए आईसीसी क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में आपको एमसीक्यू 20 आएंगे। लेकिन जानते हैं कि एमसीक्यू में असर्शन और रीजन के अलावे जो नए इंट्रोडक्शन किए गए हैं एमसीक्यूज में, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू के साथ साथ आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो पिक्चर बेस्ड स्ट्रक्चर के आधार पर वन डायमेंशन अरे या फिर आपके जावा स्क्रिप्ट के कंपोजिंग और फॉर्मुलेशन पर आधारित क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हैं। अभी जो बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि जावा के वैलिड की प्रोग्रामिंग के साथ साथ जो कोड है और इनपुट आउटपुट के स्ट्रिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एमसीक्यू में दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज में जिस तरह से एग्जीक्यूशन लूप को पूछा जाएगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, और इसी के साथ आपको अरे जो दिए रहेंगे उसके आधार पर आउटपुट या इनपुट प्रिंट लेन करके भी देने की बातें सीआईएससी साफ साफ कहता है। यहां पर सिंगल डायमेंशन अरे या फिर मल्टी डायमेंशन की बात को भी एक्सेप्ट किया जाता है, मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं। इसके साथ जो बातें की गई है स्टेटमेंट के ब्रिंग कंट्रोल फोर्थ कॉलिंग मेथड या फिर डिफॉल्ट वैल्यू ब्रोकलिन वेरिएबल्स हैं, या फिर आपके एसर्शन और रीजन में इंटीजर क्लास के साथ साथ ये पूछे जाने कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट इन स्ट्रिंग एरे या स्ट्रिंग सिस्टम में, ये आंसर आपको देने के लिए प्रोपेल किया जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को दें। कई सारे नए चेंजेस को माइन्यूटली डिफरेंस करने के बाद जब आप 1 मार्क्स से जंप करके 2 मार्क्स पर आते हैं तो सेक्शन ए ही है, सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो वहां पर रीराइट करने के लिए कहा जाएगा कोड को, या फिर इवेल्युएट करने के लिए कहा जाएगा एक्सप्रेशन को, या फिर यहाँ पर स्टूडेंट को लेकर एक जो कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा और उसके आधार पर आपसे कहा जाएगा कि आउटपुट या इनपुट या प्रिंट करने के लिए या जावा स्क्रिप्ट को पर्टिकुलर इंटीजर में एक्सप्रेस करने के लिए या उसके एक्सप्रेस के आधार पर वैल्यू को डिकोड करने के लिए, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप एग्जीक्यूट हुए हैं किसी भी स्ट्रक्चर या सेंटेंस में, इसको बताने के लिए कहा जाएगा, या स्ट्रिंग मेथड को फॉलो करने के साथ साथ आपको वैल्यू को एग्जीक्यूट करने या निकालने के लिए कहा जाएगा। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाने हैं और ये क्वेश्चंस इसी तरह से रहेंगे सीआईएससी के क्लास 10th 2025 के क्वेश्चन पेपर को लेकर। आप देख लेने हैं और जब एग्जामिनेशन देकर आएंगे तो एक बार जरूर कहिएगा, क्योंकि जिस तरह से एक प्रोग्रामिंग को देकर कंसीडर किया जाएगा कि ये प्रोग्रामिंग आपके 12 क्लासेस या डेड क्लासेस में हो या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास में हो या क्लास एग्जीक्यूशन किए गए हो, उसके बाद कैलकुलेशन करने होंगे या फिर एग्जीक्यूट करने होंगे, आपको पर्टिकुलर कमांड को या प्रोग्राम को रीराइट करने होंगे। यहां पर आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम सेगमेंट दे दिए जाएंगे और उसके बाद आंसर देने के लिए बहुत सारे पोजीशंस दे दिए जाएंगे या फिर स्टेप को लिखने के लिए कह दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो बहुत हद तक नहीं है, तो हाँ, ये सिर्फ सेक्शन ए ही में एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, सेक्शन बी में जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन ए पूरी तरह से आपको पीछे वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे परे रहे हैं। हालांकि 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो कुछ हेल्प मिलने हैं आपको इसमें सेक्शन ए में, लेकिन सेक्शन बी के लिए एमसीक्यू पीवाईक्यूज में यदि मैं बात करूं तो आप उठा लीजिए 18 को और 20 के क्वेश्चंस को, 22 के क्वेश्चंस को उठा लेंगे, ठीक है, पार्ट 2 वाले जो 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलने की उम्मीद रहती है। अब यहां पर जो सेक्शन बी में 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट के दिमाग को रेकन कर देंगे, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने हैं वो डिफाइन करने के लिए क्लास कहेगा और उस पर सर्च द वेरिएबल वैल्यू पुट किया जाएगा किसी यूजर के द्वारा और एक वैल्यू दे दिया जाएगा और उसको डिस्प्ले
करेगा मैसेज के फॉर्म में, और इस तरह से रीराइट करने के लिए भी कह दिया जाएगा। बाइनरी सर्च टेक्निक के तहत आपको पूरा एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा। तो उसमें यदि आप थोड़े से भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं या पड़ जाते हैं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर 15 मार्क्स आपके हैं, और 15 मार्क्स के लिए CISE ने जो मार्किंग स्कीम जारी की है कंप्यूटर पेपर को लेकर, उसमें कहा है कि स्टूडेंट ऑप्शन के साथ साथ, जैसे आप एल्स लिखना कभी नहीं भूले, लूप शुरू करते हैं तो लूप को क्लोज करना भी याद रखें, प्रिंट को जिस तरह से इनपुट देते हैं और आउटपुट देना याद रखेंगे, तो इस तरह से आपके आंसर सही होंगे। यदि आपने इनमें से 2-4 बातें भूल गए तो हो सकता है कि ये पूरी तरह से अनएग्जीक्यूटेड रह जाए और मार्क्स एग्जामिनर काट ले। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यू into 6x6 array and find the display sum of each row। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, a ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्मॉल बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट में ABCD, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन, फिर FGH, अगेन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, अगेन अनदर स्मॉल ब्रैकेट, और वहां पर 1 2 3 4 again a small bracket close, again a small bracket start, and there would be given 10 20 30 40 a small bracket close, medium bracket close and big bracket close। अब आउटपुट के लिए आपको कुछ कमांड दे दिए जाएंगे, सम ऑफ रो, और उसके आधार पर 4 सम ऑफ रो या सब्ट्रैक्शंस ऑफ रो देने के चांसेस तो CISE के क्लास 10th में नहीं रहते हैं, लेकिन सम ऑफ रो दिए जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस रहने पर स्टूडेंट के क्या करने की उम्मीदें बनती हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खास करके मेहनत करने स्टूडेंट को सेक्शन बी में यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाता है कि ये सबसे बड़ा स्कोरिंग पॉइंट है, 40 मार्क्स के हैं, जबकि आपकी सेक्शन बी में आपके इंटरनल ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि डिफाइन द क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज क्लियर नंबर और नॉट अ नंबर दैट इज कॉल्ड समथिंग। कुछ दिया हुआ है, मैं भूल रहा हूं क्योंकि उनकी बातों को मैं नहीं ठीक ढंग से लिख पाया। फिर एक क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड मेथड डिस्प्ले, और उसके बाद वॉइड डिस्प्लेस, और उसके बाद क्लियर डिस्प्लेस टू प्रिंट द फॉलोइंग फॉर्मेट यूजिंग नेस्टेड लूप। अब ये आपको लिखने हैं। फिर फॉर्मूला के एंड डबल डिस्प्ले भी करने हैं, वॉइड डिस्प्ले जिसमें इंटीजर n इंटीजर m के मदद से प्रिंट करने हैं, और द कोटेशन ऑफ डिवीजन m/n के फॉर्म में है। अब इस तरह के क्वेश्चंस रहने पर स्टूडेंट को करने क्या होंगे और स्टूडेंट कर क्या सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं बहुत हद तक कई नए टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किए गए हैं CISE ने इस बार। इस पर अब कौन कौन से चैप्टर को इंपॉर्टेंट बताया गया है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अरे चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। फिर आपके पास इनकैप्सुलेशन हो जाता है, लाइब्रेरी क्लासेस है। ये अकेले इन 3 चैप्टर से आपके 40 मार्क्स तक के क्वेश्चंस के रहने की संभावना है। अब लाइब्रेरी क्लासेस भी शामिल कर लीजिए तो यहाँ पर ये रहेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन, यूजर डिफाइन मेथड, क्लास ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग, और क्लास 9 के साथ साथ जो स्ट्रिंग हैंडलिंग है वो तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में रहेंगे। तो यहाँ पर ये यूजर डिफाइंड मेथड, क्लास ऑफ ऑल क्लास एज द बेसिक ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, और क्लास 9 का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट आ गया है इससे MCQ दे दिए जाएंगे। MCQ में अरे से भी क्वेश्चंस रहेंगे और लाइब्रेरी क्लास से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुल मिला के यही CISE का नट सेल है 2025 के कंप्यूटर चैप्टर को लेकर, जो हो जहां पर सेक्शन बी के लिए कई चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, वहीं पर सेक्शन ए के लिए अलग चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने बता दिया है। और आगे भी मैं आपको बहुत सारे MCQs के साथ साथ डिटेल बता दूंगा, जैसे फंक्शन हो गया, फंक्शन डिफाइन, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंसेस, ये सारे पॉइंट्स हैं जो बता दूंगा। या फिर पैकेजेस हो गया, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, टाइप ऑफ प्रोग्राम एरर है, या इनकैप्सुलेशन में स्कोप एंड विजिबिलिटी रूल्स हैं, इन सभी को जान लेने जरूरी है। तो अगर इतनी बातें आपको हो जाती हैं तो वेल टू डू, यू मस्ट गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना याद रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह के काम के वीडियो लाता रहता हूँ।